अभी रिसेंटली मैंने मलाड की फ़ेमस रेस्टोरेंट में दाल मखनी शॉर्ट्स और चीज़ी नान खाया था, जो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। तो सोचा कि क्यों ना रेसिपी ट्राई करें और आपके साथ शेयर करूं। तो दाल मखनी को परफेक्ट मेजरमेंट, टेक्सचर, कंसिस्टेंसी और स्मोकी फ्लेवर के साथ बनाएंगे, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और दाल मखनी को शॉर्ट्स ग्लास में सर्व करेंगे। साथ में एकदम फुली फुली नान चीज़ी स्टफिंग के साथ बनाएंगे, वो भी विदाउट ईस्ट, फिर भी एकदम सॉफ्ट बनेगी। तो आप भी ये परफेक्ट कॉम्बो रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना, सभी को बहुत पसंद आएगी। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनत। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए। उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। सबसे पहले दाल मखनी बनाने के लिए आधा कप काले छिलके वाले साबुत उड़द लिए हैं, जिसे माश की दाल के नाम से भी जाना जाता है। और दाल मखनी बनाने के लिए उड़द की क्वालिटी एकदम अच्छी होनी चाहिए, तभी अच्छे से गलेंगे। और यहाँ साथ में मैंने 1 टेबलस्पून राजमा लिया है। तो दोनों को हमें 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करना है। तो काले उड़द को हमें 3 से 4 बार वॉश करने से जो भी काला पानी होगा वो निकल जाएगा। और हमें 4 से 5 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो देना है। तो 4 से 5 घंटे के बाद देखिए इस तरह उड़द अच्छे से फूल गए हैं। और भीगने के बाद जो हमें राजमा और उड़द में जो भी पानी है वो सारा पानी निकाल देना है। तो देखिए उड़द को हमें इस तरह मसल कर हमें जो भी काला पानी निकलेगा उसे हमें निकाल देना है। तो कम से कम हमें 3 से 4 बार वॉश करना पड़ेगा, जिससे ये काला पानी सारा निकल जाएगा और दाल मखनी का कलर अच्छा आएगा। तो उड़द को हमें भिगाने वक्त और भिगने के बाद 3 से 4 बार इस तरह वॉश करना है। और जब तक इस तरह साफ़ पानी हो जाएगा तब तक धो लेना है। तो राजमा को भी मैंने धो लिया है। अब कुकर में हम साबुत उड़द डाल देंगे और साथ में राजमा भी ऐड कर देंगे और 2 कप पानी ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून घी ऐड करेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और कुकर का ढक्कन बंद करके 7 से 8 सीटी लगाकर बॉईल कर लेंगे। तब तक हम नान के लिए आटा लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा लिया है। आप चाहो तो सिर्फ गेहूं के आटे से या फिर सिर्फ मैदे से भी बना सकते हो। तो देखिए मैंने दोनों को अच्छे से छान लिया है। अब छानने के बाद इस तरह बीच में गैप कर लेंगे और 1 टीस्पून नमक साइड में ऐड करेंगे, बीच में 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून साइड में ऑयल ऐड करेंगे, बीच में 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और आधी टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा कप रूम टेम्परेचर वाला दही ऐड करेंगे। और इस तरह बीच में ही दही और सोडा और चीनी को एक साथ में अच्छे से मिला देंगे। तो देखिए इस तरह मिक्स करने से बबल्स आ जाएंगे, यानी सोडा अच्छे से एक्टिवेट हो जाएंगे और नान हमारी एकदम सॉफ्ट बनेगी। तो दही हमें रूम टेम्परेचर वाला ही यूज़ करना है। अगर फ्रीज़ में रखा हुआ दही है तो उसे हमें पहले निकाल कर रूम टेम्परेचर पर ला देना है। अब थोड़ा थोड़ा हल्का गर्म पानी ऐड करके मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो देखिए आटा हमें बहुत ज़्यादा कड़क नहीं लगाना है, थोड़ा नरम आटा लगाएंगे। तो देखिए इस तरह हल्का नरम आटा लगाना है। अब आटे को हमें कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से मसल देना है, जिससे नान हमारी एकदम सॉफ्ट बनेगी। आटा हल्का हाथ में चिपक रहा है तो थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और आटे को चिकना करके फिर आटे को अच्छे से पटकते पटकते मसल देना है। तो ये प्रोसीजर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसमें ईस्ट नहीं ऐड किया है। और हमें स्टफ़ नान बनाना है तो आटा हमें इस तरह हल्का नरम रखना है। अब आटे को ढककर हम 1 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप 3 से 4 घंटा भी ढक कर रख सकते हो। अब देखिए यहाँ 7 से 8 सीटी लगाकर उड़द को हमने बॉईल कर लिया है और आप देख सकते हो कि उड़द अच्छे से पक गए हैं। राजमा को भी हम प्रेस करके चेक कर लेंगे, तो राजमा भी अच्छे से मैश हो रहे हैं। अब दाल को हम इस तरह उल्टे चम्मच से हल्का हल्का मैश कर लेंगे। वैसे आप चाहो तो मैशर से भी मैश कर सकते हो, पर उड़द अच्छे से पक गए हैं तो ज़रूरत नहीं है, इस तरह ही मैश हो जाएंगे। अब कुकर को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। अब स्लो फ्लेम पर इसे हम अच्छे से घोट लेंगे। तो मैंने आधा कप पानी भी ऐड कर दिया है। अब 10 से 12 मिनट के लिए इस तरह चम्मच से चलाते हुए दाल को अच्छे से घोट लेंगे, जिससे दाल हमारी एकदम क्रीमी बनेगी और टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए दाल इस तरह गाढ़ी हो गई है। तो अब गैस बंद कर देंगे और कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे, साथ में आधी टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे, आधी टीस्पून सौंठ पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी बनाई थी, वो भी ऐड कर देंगे। आधी टीस्पून नमक, आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, आधी टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे
और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब टमाटर की प्यूरी को भी हमें अच्छे से पका लेना है, तो ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे। तो देखिए इस तरह बीच बीच में हमें टमाटर की प्यूरी को भी चम्मच से चला देना है। वापस ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो देखिए इस तरह टमाटर को अच्छे से पकाने से घी रिलीज़ हो जाएगा और हमें टमाटर की प्यूरी को भी अच्छे से पकाना है, जिससे टमाटर अच्छे से गल जाएंगे और मसालों का फ्लेवर भी अच्छा आ जाएगा। अब जो हमने उड़द बॉईल करके रखे थे वो ऐड कर देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अब उड़द को हमें ग्रेवी और मसालों के साथ भी 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। तो आधा कप पानी कुकर में रिंस करके वो भी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो वैसे दाल मखनी थोड़ी गाढ़ी ही अच्छी लगेगी, अगर आपको पतली चाहिए तो आप थोड़ा और भी पानी ऐड कर सकते हो। तो देखिए उड़द को हमें अच्छे से उबालना है, तो बीच बीच में चम्मच से चलाते रहेंगे जिससे कढ़ाई में चिपकेंगे नहीं। अब 10 से 12 मिनट पकाने के बाद इसमें एक तड़का करेंगे। तो उसके लिए छोटे तड़के पैन में 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर दिया है। बटर बिल्कुल जलना नहीं चाहिए। इस तरह मेल्ट हो जाने के बाद गैस बंद कर देंगे और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये तड़के को हम उबलते हुए दाल मखनी में ऐड करेंगे। तो दाल मखनी में बटर का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप बटर नहीं खाते हैं तो आप घी का भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए सब अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए और उबलने देंगे। अब इसमें 1/4 कप दूध की मलाई ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह दूध की मलाई ऐड करने से दाल मखनी का कलर बहुत अच्छा आएगा और एकदम क्रीमी बनेगी। अगर आपके पास दूध की मलाई नहीं है तो आप रेडीमेड फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हो। अब 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें अभी हम एक स्मोकी फ्लेवर देंगे, तो उसके लिए कटोरी रख देंगे और जलाया हुआ कोयले पे थोड़ा सा घी डाल देंगे और तुरंत ढक्कन बंद करके 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद कटोरी हटा लेंगे और 1 टेबलस्पून बटर और ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लास्ट में थोड़ा सा बटर ऐड करने से दाल मखनी एकदम बटरी टेस्ट की लगेगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो अभी दाल मखनी बनकर तैयार है। अब चीज़ी नान बनाने के लिए स्टफिंग बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ 3 प्रोसेस चीज़ को ग्रेट कर दिया है। 15 से 20 पुदीने के पत्ते को बारीक कट करके ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालना है, नमक भी हम हल्का ही ऐड करेंगे। स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम आटे को चेक कर लेंगे। तो देखिए इस तरह आटा रखने से आटे में अच्छे से जाली हो गई है। अब आटे को हम एक बार अच्छे से मसल देंगे और इसमें से हम मीडियम साइज़ की लोई बनाकर तैयार करेंगे। क्योंकि नान हमें स्टफिंग वाली बनानी है तो बहुत ज़्यादा छोटी लोई नहीं लेंगे। अगर आप प्लेन नान बनाना चाहो तो इसी आटे से आप प्लेन नान भी बना सकते हो। तो आटे को हम हल्का सूखा आटे से रोल कर लेंगे और फिर इसे बेल देंगे। तो पहले हम इस तरह पूड़ी जैसा बेलेंगे और बीच में हम स्टफिंग को भर देंगे। तो एक नान बनाने के लिए 1 से 1.5 टेबलस्पून स्टफिंग फिल कर देंगे और इस तरह हम प्लेट्स लेते हुए अच्छे से पैक कर लेंगे। और ऊपर से एक्स्ट्रा आटा होगा उसे हमें निकाल कर प्रेस कर लेना है और फिर ज़रूरत लगे तो ही हम हल्का सूखा आटा छिड़क कर फिर इसे बेलेंगे। तो आप चाहो तो इसे गोल शेप में भी बेल सकते हो या फिर ओवल शेप में भी बेल सकते हो। तो देखिए यहाँ मैंने ओवल शेप की नान बेल दी है और मैंने इस तरह हल्की मोटी बेली है। और बेलने वक्त भी हमें ध्यान रखकर बेलना है जिससे नान बिल्कुल फटेगी नहीं। और आटा इसी तरह हमने सॉफ्ट लगाया है तो अच्छे से बेली भी जाएगी। अब ऊपर की साइड हम थोड़े से काले तिल और कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और एक बार बेलन से बेल देंगे और इस तरह उल्टा कर देंगे और पीछे की साइड भी हम थोड़ा सा पानी लगाकर स्प्रेड कर देंगे और इसे हम इस तरह तवे पे डाल देंगे। तो मैंने रोस्ट करने के लिए भी आयरन तवा का ही यूज़ किया है जिससे नान अच्छे से चिपक जाएगी। और 1 से 1.5 मिनट में इस तरह हल्के बबल सीखने के बाद तवे को हम उल्टा कर देंगे और डायरेक्ट फ्लेम पर हम रोस्ट कर लेंगे। तो तवे को हमें सारी बाजू से घुमाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लेना है और किनारों पे भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जिससे नान अच्छे से रोस्ट हो जाएगी और नीचे से थोड़ी क्रिस्पी भी बन जाएगी। तो देखिए नान एकदम फुली रोस्ट हो गई है। अब हम इसे निकाल देंगे और नान को पलट कर भी देख लेंगे तो एकदम क्रिस्पी भी हो गई है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी डाल देंगे, आप चाहो तो बटर भी स्प्रेड कर सकते हो।
और इसे हम कट कर लेंगे। तो सर्विंग के लिए हम इस तरह कट करके फिर सर्व करेंगे। और इतने आटे में से हम 10 से 12 नान बना सकते हैं। और स्टफिंग मैंने यहाँ 3 नान के लिए ही बनाया था, तो आप अगर ज़्यादा स्टफिंग बनाना चाहो तो आप उस हिसाब से ऐड करेंगे। तो देखिए मैं एक पीस को आपको खोलकर भी दिखा रही हूँ, एकदम अंदर से चीज़ी नान बनी है। तो देखिए मैंने यहाँ दूसरी नान को भी रोस्ट कर लिया था और आप देख सकते हो कि अंदर से एकदम चीज़ी नान बनकर तैयार है। अब हम दाल मखनी को शॉर्ट ग्लास में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार परफेक्ट मेज़रमेंट और क्रीमी टेक्सचर के साथ दाल मखनी बनकर तैयार है। दाल मखनी को हम फ्रेश क्रीम और हरा धनिया से गार्निश कर देंगे और प्लेट में हम चीज़ी नान को भी सर्व कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी शॉर्ट्स एंड चीज़ी नान बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी दाल मखनी चीज़ी नान परफेक्ट कॉम्बो रेसिपी को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, सभी को बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।